हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग फिर आ गए नया लेक्चर लेके और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस टॉपिक पे तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सीबीएसई की एग्जामिनेशन में तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो अच्छे से इस एक बार देखना, दो बार देखना, अंत तक तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखोगे, कहीं कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबका सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। हर जो क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के एग्जामिनेशन में हर साल एक ना एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, नहीं तो 5 मार्क्स का। ठीक है, फिक्स है, इस टॉपिक से आता ही है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे हैं। चलिए, क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, चलो, क्या बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हारा? हम लोग अभी पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ से, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा था, 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा था, उसको कौन बता रहा था? कूलम्ब्स लॉ। अब मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों बगल बहुत सारे चार्जेज हैं। ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ हो, उसके चारों बगल में और क्या हो? बहुत सारे चार्जेज हो। ठीक है, तो अब उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा? ठीक है, उसको हमको कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और सिंपल है, कुछ है वो नहीं। जैसे मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पे, वहां पर दूसरा चार्ज, उसके चलते इस पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से दूसरा लग रहा है F2, यहाँ से लग रहा है F3, वहां से लग रहा है F4। ठीक है, तो इस पे एक चार्ज पे 5-7 फोर्सेज अगर लग रहा हो तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, इसका वेक्टर सम करेंगे। फोर्स कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम पर अगर नेट फोर्स निकालना हो तो सारे फोर्सेज का हम कौन सम कर लेंगे? वेक्टर सम। क्लियर है? कुछ है नहीं। अगर एक चार्जेज पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, किसी एक चार्ज पे एक से क्या लग रहा हो? ज्यादा फोर्स लग रहा हो, तो हम क्या करेंगे? उसका सारे फोर्सेज का वेक्टर सम निकालेंगे, वही उस चार्ज पे क्या होगा? नेट फोर्स होगा। इसी को हमको कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो लिख देते हैं, उतार लेना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the net force on a charged particle due to number of point charges is vector sum of all forces due to individual point charges। ठीक है, कुछ है नहीं। सारे फोर्सेज को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कैसा ऐड करेंगे? तो वेक्टर सम कर लेंगे। फोर्स कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सारे फोर्सेस का वेक्टर ऐड कर लेंगे। ठीक है, दैट इज, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हो, दैट इज F1 पे नेट फोर्स। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? F12, F13, F14, F15 डॉट डॉट डॉट, यहां जाके करोगे F1N। ठीक है, यानी सारे फोर्सेज का हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, और जो निकलेगा वही वैल्यू हमारा क्या होगा? नेट फोर्स होगा। कौन फोर्स होगा? नेट फोर्स। कोई प्रॉब्लम है? किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है, तो क्या करना है? जितना फोर्स उस पे लग रहा है, हम सारे फोर्सेज का क्या कर लेंगे? वेक्टर सम कर लेंगे। सारे फोर्सेज को ऐड कर लेंगे। कैसा ऐड करेंगे? वेक्टर ऐड करेंगे। जब भी हम सारे फोर्सेज का वेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है, हमको नेट फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो उतार लो इसको, पॉज करके उतार लेना। ठीक है, F1 क्या होगा? F12, F13, F14, F14 इतना। ठीक है, इसको कैसे लिखेगा? तो ऐसे भी लिख सकते हो, F1 नेट। ठीक है, F12 कौन टू? F12 तो क्या लिखोगे? K Q1 इंटू Q2 बटे R12 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में गुणा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर ले
तो यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर ऐसे ही चलोगे, क्या लिखोगे कि Q1 इंटू Q3 बताइए कितना, R13 का होल स्क्वायर इंटू कितना, R13 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही डॉट 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 के Q1 इंटू Qn, ठीक है, बाय R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कितना, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यही हमारा होगा वेक्टर फॉर्म में। ये पढ़ेगा ना, फोर्स बराबर क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये Q1 इंटू Q2 बटे कितना, R स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखिएगा, अच्छे से सजा दोगे तो इसको क्या लिखोगे, F1n, सब में के Q1 कॉमन है तो बाहर निकाल लो, के Q1, ठीक है। भीतर कितना करोगे, तो भीतर समेशन कर दो, Q I और R1I बटे R1I का होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन इसका भी, वेयर I बराबर कहां से कहां तक, 1 से n तक, I बराबर कहां से कहां तक, 1 नहीं 2, I बराबर कहां से कहां तक, 2 से n तक, I बराबर कितना, 2 से n। या क्योंकि पहले Q1 है, 1 पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने I को 2 लिया। अगर इसी को Q0 कर देते, Q0 कर देते, तो यहाँ I बराबर क्या ले लेते, 1, क्या ले लेते, 1, ठीक है। तो इसको उतार लो, यही हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सारे फोर्सेज का किसी पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम बाकी जितने भी उस पे फोर्सेज लग रहे हैं इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेज के कारण, हम सारे फोर्सेज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, चलिए। आई बराबर यहाँ याद रखना, आई बराबर कहां से कहां तक, 2 से n तक, ठीक है। आई बराबर 2 से n तक, ठीक है, आई बराबर 2 से n तक। अगर यहीं पे Q1 की जगह पे Q0 लिए रहते तो आई बराबर क्या लिखते, 1 से n तक। कोई प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हम बनाएंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से वेक्टर एडिशन से बनाएंगे, ठीक, हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये पूछता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो इसलिए पॉज करके इसको उतार लो, ठीक है, उतार लिया होगा इसको। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पे, किस पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो मेन क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा। इसको उतार लेना, ये पूछता है एग्जामिनेशन में कभी कभी, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, तो कुछ नहीं, किसी भी फोर्स चार्ज पे, चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, सारे फोर्स का वेक्टर सम हम कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले एक सिंपल टाइप देखते हैं, ठीक है, उसका धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एक सिंपल, एकदम सिंपल है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे ए है, बी है, ये तुम्हारा ओ, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एक क्यू, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू, ठीक है। तीनों पे चार्ज कितने हैं, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। ये बीच की डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ठीक है। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, तीनों चार्ज स्टेशनरी चार्ज है। ऐसा चार्ज है स्टेशनरी, यानी तीनों स्टेशनरी है। तीनों, दोनों के बीच में, इसके बीच में दूरी कितना है, आर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, आर, ठीक। तुमसे पूछे कि फाइंड नेट फोर्स on charge placed at A, या find net charge, find net force on charge placed at O, ठीक है। इस पे नेट फोर्स निकालना,
चाहे बी पे नेट फोर्स निकालना, चाहे ए के चार्ज पे नेट फोर्स निकालना। ठीक है, कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल है। ठीक है, पहले हम लोग ओ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये बीच वाला एकदम आसान है, एकदम आराम से देखो। होगा क्या बोलो, एक क्यूब पे, ठीक है, हर चार्ज पे उसको छोड़ के, कोई खुद पे अपने थोड़ी ना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ के जितना भी दूसरा अदर चार्ज होगा उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज पे कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहा होगा? एक ए वाला और एक ए वाला। वो पे कौन कौन लगा रहा होगा? ए वाला और कौन वाला? बी वाला। क्लियर है? तो कैसे कैसे लगा रहा होगा देखो, ए प्लस क्यू, ए प्लस क्यू। ठीक है, इस ए प्लस इस प्लस को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा ना, भगा रहा होगा। तो आओ आनंद जाओ, तो क्या करेगा? प्लस प्लस को क्या करेगा? जाओ। ठीक है, तो ये जो क्यू है, इस क्यू को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। किधर भगा रहा होगा? इधर भगा रहा होगा। ठीक है, तो इस पे एक फोर्स ए के द्वारा ओ पे लगा फोर्स, वो पर ए का फोर्स एफ ओ ए किधर लगेगा? इधर। क्लियर है? सेम बी के द्वारा इस पे फोर्स किधर लगेगा बोलो? तो ए प्लस, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर लगाएगा। तो ये किधर लगा तुम्हारा? एफ ओ बी। अब इस चार्ज पे, ओ पे जो चार्ज है, ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक ओ ए इधर भगा रहा है, ओ बी इधर भगा रहा है। ठीक है, क्या फोर्स लग रहा है? दो। दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। अब पड़े अपोजिट होता है तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ एफ नेट ओ पे, एफ ओ, ठीक है, ओ पे नेट फोर्स कितना होगा बोलो? तो एफ ओ कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर लो, तो एफ ओ ए माइनस एफ ओ बी, एफ ओ ए, इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा बोलो? तो के Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q बटे कितना? R है, तो कितना स्टार? R स्टार माइनस एफ ओ बी, ओ और बी के बीच में लगने वाला फोर्स बोलो कितना होगा? के Q1 इंटू Q2, तो के Q इंटू Q बटे कितना? R स्टार। ये फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। ठीक है, यानी इस पे O पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना होगा? जितना से इधर इसको भगा रहा है उतने से ही इधर इसको भगा रहा है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा? 0। एकदम सिंपल। कुछ है तो एकदम पहला क्वेश्चन इधर बताया था, इसलिए सिंपल क्या है? ई जितना से इसको इधर भगा रहा है उतना ही से बी इसको इधर भगा रहा है, दोनों मिलकर इसमें नेट फोर्स कितना बनेगा? 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। ठीक है, अब यही तुमसे पूछता हूं, उदाहरण इसको, अब यही तुमसे पूछता कि ए पे कितना फोर्स होगा? ए पे, ठीक है, तो बोलो ए पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? तो ए पे लगा रहा होगा एक कौन? ओ, और एक कौन? बी। दो लगा रहा होगा। ओ ए को क्या कर रहा होगा बोलो? एक क्यू, एक कौन है? क्यू। क्यू को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। तो इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स एफ ए ओ का डायरेक्शन इधर। ठीक है, फिर बी ए पर किधर फोर्स लगा रहा होगा? तो ए बी प्लस और ए बी प्लस ना दिख रहा लो, इसका कितना है? प्लस। ए बी क्या है? प्लस। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा? इधर। तो ए बी इधर एक फोर्स लगाएगा एफ ए बी, यानी इस क्यू पे जो दोनों फोर्स लग रहा है, ओ के द्वारा भी जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, बी के द्वारा भी जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। क्लियर है? तो नेट फोर्स अगर ए पे निकालना हो, किस पे? ए पे, तो एफ ए, दोनों फोर्स जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करेगा? वेक्टर में सीधे सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सम। तो जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या करेंगे? वेक्टर सम। तो कर लो वेक्टर सम, फिर सिंपल हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो एफ ए ओ प्लस कितना हो जाएगा? एफ ए बी। कोई दिक्कत है? जोड़ दो यहाँ पे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। एफ ए ओ, ए और ओ के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा बोलो? तो के क्यू इंटू क्यू
के क्यू स्क्वायर बाय, यहां से यहाँ की दूरी कितने है r, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बोलो कि Q गुणे Q कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए और बी के बीच की दूरी, देखो यही आएगी दूरी लेना है, ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगी आर, आर कितना 2r, तो यहां पर 2r का होल स्क्वायर, एफ ए कितना हो जाएगा बोलो, या 4r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर सीधे सिंपल ले लो 4r स्क्वायर, यहाँ चले जाएगा 4kq स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कितना kq स्क्वायर, तो एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5kq स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर, हो गया निकल गया। ठीक है, तो O पे नेट फोर्स कितना था 0, O पे नेट फोर्स कितना था 0, लेकिन A पे नेट फोर्स कितने हैं 5kq स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, कुल क्लियर है। O पे क्या था तुम्हारा, A इधर भगा रहा था, A वाला इधर भगा रहा था, B वाला इधर भगा रहा था, मिस पर नेट फोर्स कितना हो गया 0। ठीक है, इस पे क्या था, A पे क्या था, A को O वाला किधर भगाएगा इधर, A प्लस 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 को क्या करेगा रिपल, अपने करीब तो खींच नहीं सकता, माइनस होता तो क्या करता अपनी तरफ खींचता, तो इधर रिपेल कर लेगा। ठीक है, ए इसको क्या किया इधर रिपेल किया। ठीक है, ये दोनों ही रिपेल करा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, दोनों फोर्स, इसमें जो दो फोर्स लग रहा है दोनों कौन डायरेक्शन में सेम, तो हम इसको क्या कर लिए दोनों को जोड़ लिए, नेट फोर्स कितना आ गया 5kq स्क्वायर बटे कितना 4r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है उतारिए इसको। चलो, तो बेसिक क्वेश्चन था, देख लिया आपने। ठीक है, क्या था, हम हर के फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार हम फिर उसको वेक्टर सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी तो तुमको पता ही होगा कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो हम क्या कर लेते हैं उसको जोड़ लेते हैं, दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल होता है क्या होता है एंटी पैरेलल, तो हम क्या कर लेते हैं उसको माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग किए। इस पे दो वेक्टर क्या था, एक इधर एक इधर, दोनों इस पर दो फोर्स लग रहा था, दोनों एंटी पैरेलल फोर्स था, दोनों को हमने क्या किया माइनस किया, नेट फोर्स कितना आया 0। इस पे जो फोर्स लग रहा था दोनों की डायरेक्शन में लग रहा था, सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल था, हमने इसको क्या कर लिया ऐड कर लिया। कोई प्रॉब्लम है, मिटाते हैं इसको। अब इस पे तरह तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, सब जगह हमको वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, जैसे देखो ट्रायंगल में कैसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे आप एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, मान लो इसको ए बी और ए सी। ठीक है, तीन वर्टिसेज है, तीनों पे तीन चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू। क्लियर है। आपसे पूछेगा तीनों वर्टिसेज पे नेट फोर्स बताओ, तीन इस बीच की दूरी जो है, दूरी को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल है, यहाँ सबके बीच की दूरी कितना है स्मॉल है। ठीक है, अब तुमसे पूछा कि इस पे ए पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे फोर्स निकालो, बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स निकालो, सी पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स निकालो। कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ क्यू क्यू लेके बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू दे दे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे। ठीक है, आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं, इसको बना ही लोगे तुम लोग खुद भी, कुछ है थोड़े ना, एकदम सिंपल है। ठीक है, देखो बनाने का कोशिश करो 2 मिनट 1 मिनट। ठीक है, उसका नाम बताते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इस पे ए पे फोर्स निकालना, बी पे फोर्स निकालना, सी पे फोर्स निकालना। ठीक है, क्लियर है। ए पे रखे गए चार्ज पे, ए पे रखे गए चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, बी पे रखे गए चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सी पे रखे गए चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, या तुमको कोई एक वर्टिसेज का बोल सकता है, किसी एक पे भी बोल सकता है, बोल सकते हैं ए पे रखे गए चार्ज पे फोर्स निकालो, या सी पे रखे चार्ज पे क्या निकालो फोर्स निकालो। कोई प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन लिखने में समय क्या बीते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन बताते हैं कैसे निकालोगे बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर तुमको कहा कि ए पे फोर्स निकालना है, किस पे ए पे,
तो ए पे कौन कौन फोर्स लगेगा बोलो, जैसे यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है, इस प्लस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ए पे जो प्लस क्यू है ए पे जो कौन है प्लस क्यू, इस पे कौन फोर्स लगाएगा, बी वाला और एक कौन सी वाला, ये दो फोर्स लगेगा। इस प्लस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, बी वाला और एक कौन सी, ठीक है। तो ए पे बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, डायरेक्शन क्या होगा बोलो, ए प्लस और ए प्लस, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्लस प्लस को क्या करेगा, यहीं पे है, ठीक है, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, किधर रिपेल करेगा, इधर, ठीक है, या तो इधर खींच सकता था, नहीं तो किधर भगा सकता था, इधर, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर भगाएगा, ठीक है। तो बी इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स एफ ए बी का डायरेक्शन हो गया, क्लियर है, ए प्लस इस प्लस को इधर रिपेल किया, ठीक है। अब ये देखो माइनस क्यू, माइनस वाला इसको क्या करेगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को इधर खींचेगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस इसको किधर खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस पे एक फोर्स इधर लगा, इधर कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम क्या बोले, या ए पे सी के द्वारा लगाया गया फोर्स इस, तो इस प्लस क्यू पे क्या वो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स, एफ ए बी इधर, एफ ए सी इधर, ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे एफ ए बी इधर, एफ ए सी इधर, यानी इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बी पे बोलो फिर क्या होगा, तो सिंपल है, ए बी को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, भागो कि नहीं भागो, भागो, ठीक है। तो ए बी को अपने तरफ तो नहीं बुला रहा होगा, क्या कर रहा होगा, भगा रहा होगा, ठीक है, तो भगाया इसको, ठीक है, तो एफ बी ए, फिर सी वाले बी को क्या कर रहा होगा, माइनस, और ये कौन है प्लस, तो बुला रहा होगा, आओ, तो किधर आओ, अपने तरफ, उसके तरफ जाओ, तो ये हमारा लगा कौन, एफ बी सी, यानी बी पे भी कितना फोर्स, दो फोर्स, एक एफ बी ए इधर, एक एफ बी सी उधर, क्लियर है। इस पे सी पे बोलो किधर किधर फोर्स लग रहा होगा, तो माइनस और एक प्लस, तो ये जो प्लस है इस माइनस को किधर खींच रही होगी, अपने तरफ, ये प्लस और ये कौन है माइनस, तो माइनस को प्लस, ये जो प्लस है इस माइनस को किधर बुला रही होगी, आओ ना, तो इस पर एक फोर्स लगा इधर, कौन, एफ सी बी, ठीक है। सिमिलरली ये जो प्लस ए है, ए पर भी प्लस है और यहाँ पे कौन है माइनस, तो ये प्लस इस माइनस को भी किधर खींच रही होगी, अपने तरफ, तो इस पर एक फोर्स लगा किधर, एफ सी, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एकदम सिंपल है। चलिए इस पे क्या लग रहा है, इस पे भी दो फोर्स, एक एफ ए बी इधर, ए प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है, भगा रहा है, ठीक है, एफ ए सी, ये माइनस इस प्लस को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर एफ ए सी, सिमिलरली यहाँ पे एफ बी इधर और एफ बी सी, ये सी वाले इसको किधर खींच रहा है, अपनी तरफ, ठीक है। इस पे सी ए इसको किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ, और बी भी इसको किधर खींच रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब सब फोर्सेस के बीच में एंगल देखो कितना कितना होगा, तो इसके बीच का जो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बोलो, तो ये 60 डिग्री, कितना डिग्री 60, नहीं यही ना एंगल होगा वेक्टर के बीच में, क्या पढ़ो वेक्टर के बीच में एंगल, टी और टी के बीच का एंगल, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कौन हो गया, ये कितना होगा, तो ये 60 डिग्री, तो 180 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, क्लियर है। सिमिलरली ए बी 60, ये इस वेक्टर और इस वेक्टर, यहां पर जो दो फोर्स लग रहा है, एक बी ए और एफ बी सी, इसके बीच का फिर ये एंगल कितना डिग्री होगा बोलो, कितना डिग्री, 120 डिग्री। इसमें बोलो कितना एंगल होगा, तो सी ए इधर और सी बी इधर, इन दोनों के बीच का एंगल कौन है, ए, यहाँ अंतर है, यहाँ 120 नहीं, यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा बोलो, 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है, चलिए
एफ ए बी एफ ए सी, बीच का एंगल कितना डिग्री 120 डिग्री। एफ बी ए एफ बी सी, बीच का एंगल कितना डिग्री 120 डिग्री। एफ सी ए एफ सी बी, बीच का एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अब खत्म हो गई कहानी। अब ये सिंपल वेक्टर एडिशन है। कौन एडिशन है? वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 120। यहाँ दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 120। यहाँ दो वेक्टर, यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री। कर लोगे? चलो बताओ, बता रहे इतना करो। क्लियर है? चलो क्या करोगे? अब इसमें नेट फोर्स निकालना है। अभी सिंपल वेक्टर का, ठीक है, क्या है आंसर? चलो, फोर्स ऑन चार्ज Q placed at B, ये है ना, placed at A, या फिर बराबर क्या होगा बोलो? तो यहाँ एफ ए बी और एक कौन है एफ ए सी है, इस दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। एफ ए बराबर हो जाएगा एफ ए बी प्लस एफ ए सी। इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 120। ठीक है, अब देखो है यार, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है और ए और सी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना। के क्यू इंटू क्यू बते कौन है स्क्वायर ए स्क्वायर। ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में भी कितना होगा के क्यू इंटू कितना ए स्क्वायर। ये माइनस साइन से नहीं जाना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखलाता है। माइनस क्या दिखलाता है? डायरेक्शन। हमको माइनस उनस पकड़ना नहीं है, माइनस सिर्फ फोर्स का क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। ठीक है, उसके चलते हम डायरेक्शन पकड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे हो गया के प्लस क्यू था। ठीक है, के क्यू इंटू क्यू। ठीक है, बताइए कितना ए स्क्वायर, यानी इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो हियर एफ ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर कितना का मैग्नीट्यूड एफ ए सी कितना होगा बोलो? हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू कितना के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर। ठीक है, इसको एफ मान लेते हैं, इक्वल टू एफ लेट कर दो, मान लिया। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या मान लिया? एफ। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या मान लिया? एफ। क्लियर है? चलिए, तो हमने के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या मान लिया? एफ। अब बोलो एफ ए निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एफ ए में, ठीक है, एफ ए बी, ठीक है, एफ ए बी बराबर एफ ए सी था कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ लेट कर लिया। ठीक है, अब ए पे नेट फोर्स निकालने के लिए, ए पे कौन फोर्स निकालने के लिए? नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस दोनों का एडिशन करेंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को हमने कितना माना? एफ। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए। ठीक है, कैसे निकालोगे बोलो? तो क्या हो जाएगा? एफ ए। ठीक है, एफ ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे? रूट अंदर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बड़े हो ना, इतना करने का जरूरत नहीं। हम लोग सिंपल बताया कि 120 पे वेक्टर में बताओगे एफ एफ मिलके भी एफ बनाता है कितना डिग्री पे? 120। लेकिन यहाँ तुमको बना दे रहे हैं। ठीक, कितना होगा बोलो? तो एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए बी का स्क्वायर कितना है? एफ। तो करोगे एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी को भी कितना माने हुए हैं? एफ। तो एफ ए स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ इंटू यहाँ एंगल कितना डिग्री है? 120 तो cos 120 एफ ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर cos 120 का वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर -1 इंटू एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर -1 इंटू एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? एफ स्क्वायर। तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर एफ स्क्वायर बराबर कितना? एफ। यानी एफ ए नेट का भी वैल्यू कितना होगा? एफ। और एफ का वैल्यू हम लोगों ने कितना पढ़ा था? कितना होता है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो निकल गया फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? डायरेक्शन तो सेम है फोर्स, ए वेक्टर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा? ठीक बीच में।
तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा या फे होगा ये क्या शिफ्ट करेगा, ठीक बीच में। यहां से भी 60 डिग्री, यहां पे भी कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक बीच में शिफ्ट कर जाएगा। तो प्रॉब्लम है। सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा तुम्हारा। अब ये देख लिए, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा बोलो, एफ बी सी, एफ बी, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 120। जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही मैग्नीट्यूड इसका, दोनों कितना डिग्री पे, 120। तो दोनों का रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा, बीच में। ये हमारा कौन हो गया, एफ बी। कौन भी, एफ बी, ठीक है। और एफ बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, मोड ऑफ एफ बी। तो नेट फोर्स ये दोनों अगर बराबर बराबर फोर्सेज और 120 डिग्री पे हो, ठीक है। हमने वेक्टर में पढ़ा था अगर दो बराबर बराबर फोर्सेज अगर कितना डिग्री पे लग रहा हो, 120 डिग्री पे, तो उसका रिजल्टेंट भी सेम ही होता है। उसका रिजल्टेंट भी क्या होता है, यानी 10 अगर कितना डिग्री पे हो, 120 पर, तो मिल के भी क्या बनाएगा, 10। क्लियर है। तो यहाँ पे भी एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यानी यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस पे अलग होगा क्योंकि यहाँ 120 एंगल था, यहाँ 120 एंगल था, यहाँ एंगल कितना है, 60। तो इसको हम निकालते हैं अभी, ठीक है। इसको उतारो तब तक। चलिए उतार लिया होगा इसको। चलिए अब हम देखते हैं सी पे। ठीक है, चलो। तो इस पे ए पे बी पे हमने निकाला, ए और बी पे क्या आता था, सेम फोर्स होता था, कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब सी पे देखो, सी पे क्या होगा, तो ये एफ सी इधर, एफ सी बी इधर, दोनों कितना एंगल पे लग रहे हैं, 60 पे। गारंटी तो ये इधर खींच रहा है, देखो ये प्लस भी तो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट गारंटी तो कहां लगेगा, फिर इसके बीच में, ये हमारा एफ सी होगा, एफ सी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। इसी डायरेक्शन ए, इसका रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा, ठीक बीच में। क्यों ठीक बीच में, क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। नहीं अगर इक्वल होता तो हम फिर फॉर्मूला लगाते, जो वहां पे पढ़े थे वेक्टर में, तुम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, tan अल्फा इक्वल टू कितना, b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। ये कोई चार्ज का प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा वेक्टर का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, वेक्टर का। अगर आपका वेक्टर एडिशन क्लियर नहीं होगा तो हो पाएगा नहीं। तो एक बार वेक्टर को देख लेना, प्रीवियस जो हम लोग 11 में पढ़े थे, क्लियर है। चलिए यहाँ क्या है तुम्हारा, एफ सी ए एफ सी बी, जो दोनों का रिजल्टेंट नेच की तरफ शिफ्ट करेगा, एफ सी, ठीक है, ठीक बीच में, ठीक है। इसके बीच में एंगल कितना था, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60। फोर्स का तो दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, जो एफ सी है वही कितना, एफ सी बी। दोनों को फिर हम एफ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एफ, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री हो गया, बोलो यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री था, कितना डिग्री, यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री था, 60। इसको ले लो, यहाँ पे लिख देते हैं, कितना डिग्री था, 60 डिग्री टोटल एंगल, ठीक है। तो 60 डिग्री था, ठीक है। हम यहाँ पर निकाल लेंगे नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सी, एफ सी, एफ सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो एफ सी ए वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो हियर एफ सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर एफ सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, हम कितना मान लिए, फिर वही मान लिए, एफ लेट कर लिए, क्लियर है। अब इसमें नेट फोर्स कितना होगा, बोलो ये दोनों वेक्टर कितना डिग्री पे काम कर रहा है, 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे। तो मैग्नीट्यूड किसका, एफ सी का, तो एफ सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर एफ सी ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, एफ सी ए का स्क्वायर, एफ सी ए को क्या माने हुए हैं, एफ, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर, एफ सी बी को भी क्या माने हुए हैं, एफ, तो एफ का स्क्वायर प्लस 2 a इंटू वी, तो 2f इंटू एफ, इस दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 60, तो cos 60, यानी एफ सी कितना हो जाएगा, बोलो रूट अंडर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर,
2f स्क्वायर, एक 2f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया रूट अंदर 2f स्क्वायर f स्क्वायर रूट 3f स्क्वायर या फिर c, या c बराबर कितना हो जाएगा रूट 3f, रूट 3f। अब यहां जा रूट 3 और f का वैल्यू कितना है, तो f का वैल्यू कितना होगा k q इंटू क्यू बटे कितना a स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बटे कौन स्क्वायर। समझ में आया, अलग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया अलग। पहले क्या था इस दोनों पे सेम ही आ रहा था के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन इस पे कितना आ रहा है रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना था 120, यहाँ एंगल कितना था 120, यहाँ एंगल कितना था 60। अब ये सिंपल वेक्टर एडिशन है, क्या पढ़े हो वेक्टर एडिशन में, नेट फोर्स क्या होता है, नेट क्या होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है, 3-4 तो आपको याद ही रखना है। जैसे दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है सीधे a प्लस बी, ए वेक्टर इधर हमारा बी वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी, ठीक है। ए भी बताया थे ए वेक्टर अगर ए है, ठीक है, ए हमारा बी वेक्टर, यहां देखो ए वेक्टर ए बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ रिजल्टेंट सीधे कितना हो जाता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में सीधे क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर आर बराबर कितना होते हैं रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है। और अगर सिंपल पूरा फार्मूला है तो पूरा फार्मूला आर बराबर क्या पढ़ो रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वेक्टर का है, ठीक है, हम लोग वेक्टर से उदाहरण लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही समझना है, ये हम लोग किया f स्क्वायर 2f into f cos 60 cos थीटा की जगह पे कितना रखा cos 60 डिग्री, ठीक है। अब f 2f स्क्वायर 2f into f 2f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर रूट 3f स्क्वायर। अब fc बराबर रूट 3 f का l करोगे रूट तो कितना होगा f, तो रूट 3 और f का वैल्यू कितना q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। शिफ्ट क्या करेगा रिजल्टेंट तो ठीक बीच में, कोई प्रॉब्लम है उतारिए। चलो उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल में दे दे, ठीक है, क्या कहते हैं सर्किल में दे दे, तुम बना लोगे, ठीक है। एक आध देख लो धराम बताते, जैसे देख लो मान लो यहाँ पे एक सर्किल है, सब सिंपल है, ठीक है, सिंपल में कोई पिंपल नहीं निकला, एकदम आसान, ठीक है। देखो एकदम यहाँ पे मान लो सर्किल है, ठीक है, ए हमारा ओ है, यहाँ पे -q चार्ज है, तो यहाँ पे +q कर देते हैं, यहाँ पे +q, ठीक है, यहाँ पे +q, यहाँ पे -q, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी, बी ए सी और ए बी, ठीक है, क्लियर है। चलो डायमेट्रिकल अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये सेंटर है ओ, ठीक है। अब इस पे पूछे कि तुम इस पे नेट फोर्स बताओ, कोई दिक्कत है, इस पे नेट फोर्स बताओ, ठीक है। कहाँ पे सेंटर पे रखे गए चार्ज पे, ठीक है। तो बोलो सेंटर पे रखे गए चार्ज पे क्या होगा, एकदम आराम से समझो, ए -q और ये कौन q +q, ये -q ये +q। डिस्टेंस तो पता ही है, सबके बीच में डिस्टेंस कितना होगा r, कितना r, सर्किल जब ये तो कितना होगा r और ये भी डिस्टेंस कितना r, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो -q ये कौन q +q, तो -q +q को किधर खींचेगा अपनी तरफ, तो ये हमारा एक फोर्स लगा इस पे नहीं देखना है, इस पे देखना है, m माइनस इस प्लस को किधर खींच रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। तो FOA ये लगा FOA एक, ठीक है। दूसरा देखो
ए प्लस क्यू को किधर खींच रहा हो, कर दे रहा हो, रिपेल कर रहा हो, ए प्लस 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 को क्या कर रहा होगा, रिपेल, तो इधर भगा रहा होगा। तो ये डायरेक्शन हुआ किसका, एफ ओ बी, ठीक है, एफ ओ बी। अब देखो सी वाला, सी कौन है, प्लस, और ए बी क्या है, प्लस, प्लस प्लस को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, प्लस प्लस को क्या कर रहा होगा, रिपेल, ठीक है, ये भी भगा रहा होगा। तो एफ ओ सी का भी डायरेक्शन सेम हो गया, एफ ओ ए एफ ओ सी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, ठीक है। अब देखो डी माइनस क्यू है और ये कौन क्यू है, प्लस क्यू, तो माइनस प्लस को किधर खींच रहा होगा, अपनी तरफ, तो ये लगा कितना, एफ ओ डी, क्लियर है। अब आप देखिए एफ ओ सी हो, एफ ओ ए हो, एफ ओ बी हो या एफ ओ डी हो, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि सब चार्ज तो सेम ही है। क्यू क्यू बीच का दूरी कितना, आर, क्यू क्यू बीच का दूरी कितना, आर, क्यू क्यू सब बीच का दूरी कितना, आर, क्यू क्यू बीच का दूरी कितना, आर। तो इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है तुम्हारा, 4 फोर्स। कौन फोर्स, ओ पे क्या वो फोर्स लग रहा है, 4। एक फोर्स किसके द्वारा, ए के द्वारा, ए के द्वारा किधर, इधर, बी के द्वारा, बी के द्वारा किधर, इधर, सी के द्वारा, सी के द्वारा किधर, इधर, डी के द्वारा, डी के द्वारा किधर, इधर। यानी 2 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 2 फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों दोनों इक्वल फोर्स है। कौन फोर्स है, इक्वल है, चारों फोर्स इक्वल है, चारों फोर्स क्या है, इक्वल। हियर एफ ओ ए बराबर एफ ओ बी बराबर एफ ओ सी बराबर एफ ओ डी, ठीक है, सबको हमने एफ लेट कर लिया, ठीक है, सबको क्या मान लिया, एफ। तो देखो इस पे एफ एफ इधर लग रहा, एफ एफ इधर लग रहा, यानी एफ एफ कितना हो गया, 2f, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो कितना है, 2f, एफ एफ कितना, 2f। इसको बाहर निकालो, बाहर निकालोगे तो क्या होगा बोलो, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है, एफ ओ डी और एफ ओ बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है, एफ ओ ए और एफ ओ सी, ये दोनों इधर लग रहे हैं, ठीक है। इस दोनों का रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा, ठीक बीच में, ठीक है, ये दोनों में एक फोर्स है, कौन फोर्स है, दोनों क्या करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल है, तो एफ एफ कितना है, 2f, एफ एफ 2f, तो 2f कितना डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पे, देखो 4 फोर्स है लेकिन चारों को हम जोड़ेंगे क्या, इससे अलग अलग करके, जैसे देखो ये 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो जब भी सेम डायरेक्शन में होता तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो एफ कितना है, 2f, एफ कितना है, 2f, हम सारे के मैग्नीट्यूड को एफ मान लिए हुए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है। तो एफ 2f कितना डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर। कौन डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो नेट फोर्स एफ ओ नेट कितना हो जाएगा, जब 90 डिग्री पे होता है तो क्या करते हैं, सीधे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, यानी एफ ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√2f, यानी अब यहाँ कर दो 2√2 और f, इस सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो, इस सब का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाता है, एफ ओ ए कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बटे कितना स्क्वायर, आर स्क्वायर, सबका तो मैग्नीट्यूड सेम ही होता, तो 2√2 इंटू एफ के जगह पे कितना रख दोगे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। शिफ्ट कहाँ करेगा, तो इस बीच में शिफ्ट करेगा। नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा एफ ओ का, तो एफ ओ का वैल्यू होगा 2√2 के क्यू स्क्वायर बटे कितना स्क्वायर, ये अलग है। क्लियर है, 2 फोर्स इधर 2 फोर्स इधर, दोनों इक्वल फोर्स, तो एफ कितना है, 2f, एफ कितना है, 2f कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2√2f, कौन है 2√2f, तो 2√2 और f के जगह पे कितना रख देंगे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अबे तुमको यहाँ पे वैल्यू देता, मैग्नीट्यूड देता, तो उससे करके क्या कर लोगे, निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम है। चलिए चलो, तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन बना लोगे,
बहुत सारा क्वेश्चन होगा बुक में, ठीक है, बुक से देख के बना लेना, ठीक है। ये सारा वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, किस एडिशन का, वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन करके क्या कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे देते हैं इसके लिए, इसके भी हाथ पे। Find force on charge minus q placed at B। निकाल के दिखाना है, ठीक है, बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन है घर के लिए, ठीक है, घर के लिए बना कर उतार लो। चलो उतार लिए होगे, पहुंच करके उतार लेना, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टाइप पे आते हैं, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब सब पे नेट फोर्स जीरो, सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आता है, क्लियर है। चलिए क्या है दिखाते हैं, ठीक है। ये दूसरा टाइप है, अलग टाइप है, टाइप सेकेंड है, ठीक है। एकदम आराम से देखो क्या है। जैसे यहां मान लो प्लस क्यू, यहां पे भी प्लस क्यू, और यहां पे स्मॉल क्यू। यहां पे कितना प्लस क्यू, यहां पे कितना प्लस क्यू, यहां पे कौन क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। ए पोजीशन ए पोजीशन बी और ए पोजीशन ओ, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यानी पूरे पे इस चार्ज पे भी नेट फोर्स क्या हो, जीरो, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स क्या हो, जीरो, और इस चार्ज पे भी नेट फोर्स क्या हो, जीरो। ये जो Q है, Q का वैल्यू हमको देना है इस Q के रिस्पेक्ट में। स्मॉल Q का जो वैल्यू है उस Q, किस Q के रिस्पेक्ट में, कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉब्लम है स्मॉल Q का जो वैल्यू है हमको किसके Q के रिस्पेक्ट में देना है, कैपिटल Q के रूप में, और इसका साइन भी देना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये क्या होगा, इस Q का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्वेश्चन समझो। इस Q का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इस पूरे पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो। डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। चलिए अब एक चीज देखो, ये प्लस हो माइनस हो चाहे दुनिया का कोई भी वैल्यू हो, ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, ये नहीं होगा। क्यों, ये देखो अगर प्लस होता तो ये प्लस प्लस को इधर भगा रहा होगा, ये प्लस इस प्लस को किधर भगा रहा होगा, इधर, ठीक है। यानी जितना इधर का फोर्स उतना इधर का फोर्स, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ये माइनस होता तो भी ये प्लस इस माइनस को किधर खींच रहा है, अपनी तरफ, ये प्लस इस माइनस को किधर खींच रहा है, अपनी तरफ। इस पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। तो इसका तो कोई भी वैल्यू इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन हमको इस पे नेट फोर्स जीरो की बात नहीं कर रहा, हमको कह रहा है कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो। यानी इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो। तो इस पे तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होना, तो हम इसकी तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि Q के किस वैल्यू के लिए, या तो इस पे और नहीं तो किस पे, इस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। समझ में आया। ये कोई भी वैल्यू होगा, इस पे तो नेट फोर्स क्या होना है, जीरो। तो हम या तो इस पे नेट फोर्स जीरो करेंगे और इस पे नेट फोर्स जीरो करेंगे, और उसके लिए Q का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, Q का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन उतारिए। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। अब देखो पहले साइन कंसीडर करते हैं। मान लो कि इस पे हम नेट फोर्स जीरो करने जा रहे हैं, ठीक है। ए पे नेट फोर्स क्या करने जा रहे हैं, जीरो, ठीक है। तो ये चीज देखो एकदम आराम से, ए तो प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। इसके बारे में अननोन है, अभी हमको पता होता नहीं है। स्मॉल क्यू क्या है, अननोन है, पता होता नहीं है।
लेकिन ये तो पता है एक है प्लस और एक है प्लस। प्लस को ये प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा रिपेल। यानी बी के द्वारा जो ए पे फोर्स लगेगा एफ ए बी, एफ ए बी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो यहां कोई दिक्कत है, ए प्लस ए क्या है प्लस, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है। तो बी ए पे जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, इधर। क्लियर है। चलिए अब मान लो अगर ये जो होता है, एक क्यू जो होता है ये पॉजिटिव हो, ये क्या हो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ए भी इसको क्या करता है रिपेल, तो दोनों फोर्स का सेम डायरेक्शन हो जाता। तो क्या कभी इस पर नेट फोर्स जीरो होता, कभी होता, कभी नहीं होता। बी तो हमको पता है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इधर क्या कर रहा है रिपेल। अगर ए भी पॉजिटिव होता तो ए भी पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करता है रिपेल, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन होता, कभी इस पर नेट फोर्स जीरो होता, कभी नहीं होता। तो यहां से हमको पता चल गया कि पॉजिटिव ना हो कि क्या है निगेटिव है। तो यहां से साइन पहले ही पता चल गया कि क्या होगा निगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्लियर है, हमने साइन कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर भगा रहा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी इधर भगाता, तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो होना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये क्या होगा निगेटिव होगा। ये निगेटिव होता तो इसको किधर खींचता, इधर, तो इधर खींचता तो इधर, तो ये हो गया एफ ए ओ। क्लियर है, ये एफ ए बी और ये कौन है एफ ए ओ, ठीक है। अब इस पे हमको कह रहा है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने के लिए कितना होना चाहिए, जितना एफ ए बी उतना ही कौन एफ ओ ए ओ। तभी नहीं, जितना प्लस उतना ही कितना माइनस, जितना इधर से खींच रहा उतना ही इधर से खींच रहा, इधर से खींच रहा, इसमें नेट फोर्स क्या हो जाता जीरो। तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या हो जाएगा एफ ए बी बराबर कितना एफ ए ओ। कोई प्रॉब्लम है, तो क्लियर है ना, जितना इतना इधर का फोर्स उतना ही इधर का फोर्स, इधर का फोर्स एफ ए बी, बोलो ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा बोलो, तो के क्यू वन, क्यू वन की जगह पे कितना क्यू, बी पे कितना क्यू, और ए और बी के बीच में दूरी कितना हो जाएगा बोलो आर, आर कितना, तो 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका मैग्नीट्यूड, तो के क्यू इंटू क्यू बताए कितना 2r का होल स्क्वायर बराबर एफ ए ओ के बीच में बोलो कितना फोर्स लगेगा के Q1, Q1 के जगह पे कितना Q, Q2 के जगह पे कितना स्मॉल q, स्मॉल q बटे इस दोनों के बीच की दूरी कितना r, कितना a और b के बीच की दूरी कितना था r, कितना a पर कितना चार्ज था q, b पे कितना चार्ज था q, कैपिटल Q, ठीक है। तो k q इंटू q बटे 2r का होल स्क्वायर बराबर k q इंटू स्मॉल q, के q इंटू स्मॉल q। अब बताइए यहाँ की दूरी कितना है, हाँ, तो कितना का इसका, कहानी क्या हो गई खत्म। k से k आपका कैंसिल, q से q आपका कैंसिल, कितना हो जाएगा बोलो q बाई 4r स्क्वायर बराबर क्या होगा q बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, q बराबर कितना हो जाएगा q बाई 4, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, साइन पहले ही पता है क्या होगा निगेटिव, तो q बराबर कितना हो जाएगा माइनस q बाई 4। q के इस वैल्यू के लिए पूरा सिस्टम किसमें होगा इक्विलिब्रियम में होगा, किसमें होगा इक्विलिब्रियम में होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरा क्वेश्चन था जो हो 3 4 जो भी हो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। q के किस वैल्यू के लिए माइनस q बाई 4, q का वैल्यू कितना होगा माइनस q बाई 4, अगर इस q का वैल्यू कितना हो माइनस q बाई 4 तो पूरा सिस्टम किसमें होगा इक्विलिब्रियम में, यानी इस पे भी नेट फोर्स कितना जीरो, इस पे भी नेट फोर्स कितना जीरो, इस पे भी नेट फोर्स कितना जीरो। कोई प्रॉब्लम है, चलिए उतारिए, ठीक है, बना लोगे q का वैल्यू कितना होगा माइनस q बाई 4, ठीक है। ऐसे ही अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में दे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस, ठीक है, तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। यहां पर कौन है
स्मॉल क्यू, ठीक है, क्लियर है। चलो अब फिर तुमसे पूछेगा कि स्मॉल क्यू का क्या मैग्नीट्यूड हो, क्या वैल्यू हो, ठीक है, जिसके चलते सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन समझ में आया है। स्मॉल क्यू का क्या वैल्यू हो जिसके चलते सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। बना लोगे क्वेश्चन, कोशिश कर सकते हो, कुछ है नहीं, किसी भी एक पे हम, ये तो कोई भी वैल्यू हो, आपको याद रखना ये कोई भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, इस पे तो हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो हम किसी एक वर्टिसेज पे, या तो यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, किसी एक पे नेट फोर्स क्या करेंगे, जीरो, और उसके लिए क्यू का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो सब देखो बता देते हैं, ए बी सी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं तुमसे कि Q का क्या वैल्यू, Q सेंट्रॉइड पे रखा हुआ, किस पे रखा हुआ है, सेंट्रॉइड ट्रायंगल पे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल है यानी ये कितना, ए